अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। 9 मई का ट्रायल कहां पर होगा? इमरान खान के वकील ने होशरुबा इंकशाफ कर दिया और इसके अलावा जो है नवाज शरीफ साहब को नवाज दिया गया है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट्स शामिल कर लेते हैं जी। और ये मजीद सैयद साहब हैं, वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ मुश्किल में थे ही कब, हमेशा से ही आसानी थी। नवाज शरीफ साहब मुश्किल में कब थे? वो जब गए थे 4 हफ्तों का बोलकर गए थे और उसके बाद फिर 4 सालों के बाद वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब का 1 हफ्ता 1 साल के बराबर है और मियाँ साहब ने वहाँ से बैठकर, लंदन से बैठकर हुकूमत चलाई। अब तो बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये साबित हो गया कि लंदन से बैठकर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। तो बिलावल साहब उन दिनों जो वर्ल्ड ट्रिप पर गए हुए थे, उसके बाद वापस आए तो उनको लगा कि वो तो गलत, वो तो वज़ीर ख़ारिजा थे और उनको तो पहले बताना चाहिए था कि ये जो मुल्क चलाया जा रहा है लंदन से, तो ये तो नहीं चलाना चाहिए था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के लिए कभी भी मुश्किलात तो थी नहीं, वो जब भी थे, जहाँ भी थे, खुश थे। सही। ये एस.के. ज़हरा सारिफ है, वो लिखती हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग में ज़िम होने जा रही है। नून लीग में जम होने जा रही है या अब देखें नून लीग उसमें जम हो गई है। फ़िलहाल तो लग ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें जम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास ही जा रहे हैं। महमूद मौलवी साहब ने एक और दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में 2 और रहनुमा आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन ही कर लेंगे। और उसके अलावा फिरदौस आपा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ जब 21 को आ रहे होंगे तो हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो ये तमाम तर कहानी है, पर अब देखें कौन किस में जम होता है। सही। और ये है कंग पोशवारी साहब, वो लिखते हैं कि बोल इज सोल्ड आउट, मीडिया माफिया ओनली शरीफ्स टू शो। देखें बोल बहुत पहले ही जब शोएब शेख साहब उसके चेयरमैन थे और उसके बाद फिर जब वो गए और उनका मिनिमम शेयर रह गया और उसके बाद मालिकान तब्दील हो गए, फिर हमने बोल के जो बोल बदलते हुए देखे और देखा कि जिस अंदाज से वो एक शिफ्ट आ गया, 180 डिग्री शिफ्ट आ गया। पहले जो कुछ सही था अब वो सब कुछ गलत हो गया और ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा, एक होलनाक, एक होशरुबा इंकशाफ कर दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने किया है। वो ये कहते हैं कि आई हैव कम टू नो फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज दैट चेयरमैन इमरान खान has been formally implicated in the FIR registered on May 9 in connection with the attack on the offices of the intelligence agency in Faisalabad. Authorities will soon seek transfer of his custody to military authorities for trial before a military tribunal set up under the Army Act 1952. It is learned that Imran Khan has also been implicated in 3 more cases registered in Faisalabad on May 9. The Chief Minister especially visited Faisalabad and was briefed by SSP Investigation Faisalabad on the progress made in the cases. तो इमरान खान साहब के हवाले से ये ख़बर सामने आई है कि उनको 9 मई में नामजद कर दिया गया। ऑफिशियली तौर पर ये दावा किया है शेर अफजल मरवत साहब ने। मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है अब उनका। देखिए इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा और उसके बाद फिर खान साहब का वो जो ट्रायल होगा उसमें जो तमाम तर जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे और फौजदारी ट्रायल में जो स्पीडी ट्रायल होता है तो, और उसके बाद यही अहमद वड़ाइच साहब ने भी कहा ना कि मिलिट्री ट्रायल अगर हो रहा है तो बेहतर है, क्योंकि उसमें फैसला महफूज नहीं होता, फैसला सुना दिया जाता है। देखिए फैसला तो सुना दिया जाता है, लेकिन आप ये देखें ना कि इमरान खान को जिन मुकदमात में नामज़द किया गया है 9 मई के हवाले से फैसलाबाद में कि इमरान खान साहब की वजह से इंतशार फैला और लोगों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। और आप ये देखें कि फैज़ुल्लाह कमोका साहब जो फैसलाबाद ही में थे और उन्होंने वो जब रिलीज़ हुए अपने रिहा होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो मुल्क छोड़कर चले गए और वो पाक पवित्र हो गए, उनको किसी ने नहीं रोका और वो इन्हीं मुकदमात में मतलूब थे और इन्हीं मुकदमात की ज़मानत होने के बाद वो तो वहाँ चले गए और वापस नहीं आ रहे।
खान साहब के हवाले से मोहसिन नकवी साहब बड़े कंसर्न हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये जो केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और वो इसमें पेश हैं और ब्रीफ किया जा रहा है उनको कि किस अंदाज से इमरान खान साहब को जो 3 रजिस्टर्ड केसेस हैं 9 मई के हवाले से उनमें नामजद तो कर दिया गया। अब उनका जो ट्रायल होने जा रहा है वो मिलिट्री, हमारे यहाँ बहुत बहस चलती रही कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए और इस पर एक तो अदालतों में मामलात भी गए। एतजाज़ एहसन साहब ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, लतीफ़ खोसा साहब ने, और बाकी जो पाकिस्तान में इस वक्त जय्यद वकला हैं वो भी इसमें पेश हैं। लेकिन अब देखते हैं कि अब ट्रायल होने इमरान खान साहब को, और इसमें ख़बरें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सोर्सेज से उन्हें इस बात का इल्म हुआ है कि फैसलाबाद के खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर जो हमला हुआ था पुरतशद्दुद और जो कि जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए, जिसने भी किया उसको ग़ैर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, उसमें इमरान खान साहब को नामजद कर दिया गया और उसके बाद उनका ट्रायल होने जा रहा है। और इस ट्रायल के बाद अब मुमकिन तौर पर अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने लोगों को उकसाया तो फिर सज़ा, अगर साबित नहीं होता तो फिर वो बरी भी हो सकते हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं, मतलब ख़बरें ये हैं, सहाफ़ी कह रहे हैं कि हो सकता है खान साहब को 9 मई के केसेस में भी सज़ा हो जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। उसके अलावा यहाँ पे कि इमरान खान साहब का मामला है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब का मामला है कि वहाँ उनको नवाजा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को नवाज दिया गया है और नवाज शरीफ साहब कंसर्न थे ना, वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। उनके प्लान क्या है? उनके प्लान ये था ना कि पहले मैं लाहौर लैंड करूँगा। लाहौर पर भी अब इमरान खान नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा लाहौर एयरपोर्ट पर या किसी भी एयरपोर्ट पर, मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर अब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। पहले प्लान था कि लाहौर पर, फिर इस्लामाबाद, फिर ये इस बात की बाज़गश्त है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर ही आएँ, हो सकता है इस्लामाबाद जाएँ। तो ये तमाम तर अभी भी कयास आ रही हैं कि वो कहाँ लैंड करेंगे। बहरहाल जब भी वो लैंड करेंगे, सेफ लैंड करेंगे, सिक्योर लैंड करेंगे, उनको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब खुशखबरी सुना दी गई है। खुशखबरी तो सुना दी गई है, उनको पता था कि ये होने जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, इसीलिए वो इतने पुरुम्मीद थे कि मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगली जो हुकूमत होगी वो उनकी होगी, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की होगी, ये उन्होंने कहा। अब उनको किसने ये बात लिख कर दी है कि उनकी हुकूमत होगी, और अभी जो ये तो ज़मीनी तो पता चलेगा ना, ज़मीनी हालात इससे बिल्कुल बरअक्स हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत होगी, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। बहरहाल उसके अलावा आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है 1:30 पर दायर होती है, 15 मिनट में डायरी नंबर लगा दिया जाता है, उसके बाद 25 मिनट में बेंच बना दिया जाता है, 30 मिनट में फिर समाअत शुरू होती है, 15 मिनट में समाअत ख़त्म होती है। उसके बाद होता यह है कि अगले दिन समाअत जाती है और अगले दिन नवाज शरीफ साहब को नवाज दिया जाता है। ये सब ने देखा, सबको उम्मीद थी, बल्कि सबकी ये तवक्को थी कि नवाज शरीफ साहब नवाज दिए जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना केस में भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। 24 अक्टूबर तक उनकी जमानत है तोशाखाना केस में, और उसके अलावा अदालत ने कहा कि 24 अक्टूबर को अगर पेश नहीं हुए तो फिर एक्शन लिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब पेश हो जाएंगे, अगर नहीं भी होते तो भी इतना बड़ा एक्शन नहीं होगा उनके खिलाफ। यही वो अदालतें थी जो ये कहती थी कि नवाज शरीफ अदालतों को धोखा देकर गए, पाकिस्तान की अदालतों को। तो लेकिन वो तो कहते हैं मैं सच में बीमार था, लाहौर हाई कोर्ट में मेरी जो भी रिपोर्ट्स थी वो जमा होती रही हैं। आप बीमार थे बिल्कुल, और उसके बाद आप अभी भी ये कहकर आ रहे हैं कि मुझे और भी जाना पड़ सकता है, और ये जो फॉलोअप चेकअप्स के लिए मुझे फिर भी जाना पड़ सकता है। इसका मतलब अगर आपको ये लगता है कि आप मुश्किल में आने वाले हैं तो आप फिर उड़ान भर लेंगे, तो ये भी हो सकता है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो मियाँ साहब जब भी आएंगे उनको पता है, उनको इस बात का बखूबी इल्म है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और अब तक नज़र यही आ रहा है ना सब कुछ कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी नहीं रोक रहा। और वो 21 अक्टूबर को भरपूर जलसा करने वाले हैं।
भरपूर का तो पता नहीं है, जलसा होगा और नवाज़ शरीफ साहब उस जलसे से खिताब भी करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो जलसा करेंगे उसमें वो अपना वही मौक़िफ़ दोहराएंगे जो वो दोहराते आ रहे हैं। लेकिन हमने नहीं देखा कि जब से शहबाज शरीफ साहब उनको समझाने गए उसके बाद उनका मौक़िफ़ वही रहा हो। उन्होंने मौक़िफ़ बदला और उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया। और कैसे उसने मुझसे ये सब छुप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब बदल कर आ रहे हैं और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।